नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो आचार्य जी, जिसमें हम हर बार आपके लिए बहुत ही खास मुद्दे लेकर आते हैं। तो ऐसे ही हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक और बेहद ही खास मुद्दा। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने फेस रीडर आचार्य अंकित शुक्ला जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो विषय है वो क्या है। राधे राधे, जय बिहारी जी। मैं हूं आचार्य अंकित शुक्ला और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में। हेलो आचार्य जी के माध्यम से नित्य प्रति आपको एक उत्तम उपाय बताए जाते हैं जिससे आपके जीवन के सारे संघर्ष समाप्त हों। उसी क्रम में आज का विषय है मधुर दाम्पत्य जीवन। पति और पत्नी के रिश्तों को और कैसे मधुर किया जाए, उससे संबंधित कुछ वैदिक उपाय लेकर के हम आए हैं, जिससे आपके जीवन में चल रहे सारे ग्रह क्लेश समाप्त हों, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो। दाम्पत्य जीवन अगर मधुर होता है तो जीवन के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। आज का विषय यही है कि मधुर दाम्पत्य जीवन किस प्रकार किया जा सके, कौन से ऐसे वैदिक उपाय हैं जिनके करने से हमारा दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहे। ये उत्तम उपाय हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, जिससे आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होवें, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होवे। हम बात करेंगे आज दाम्पत्य जीवन को मधुर करने की उन खास बातों पे जिसे आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, ये जो वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी का रिश्ता है, ये बहुत ही संवेदनशील है। इसको जन्म जन्मांतर का एक संबंध कहा गया है। हम 7 वचन 7 फेरे जो लेते हैं, इनको कुछ समय बाद ही भूल जाते हैं, और जिस दिन भूल जाते हैं उसी दिन संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस जीवन में कटुता प्रारंभ हो जाती है। दाम्पत्य जीवन अगर मधुर नहीं है तो ना आपका व्यापार में मन लगेगा और ना ही जीवन जीने में आनंद आएगा। आप घर से बाहर तो चले जाएंगे, लेकिन मन आपका घर में ही लगा रहेगा कि आपका दाम्पत्य जीवन मधुर कैसे हो। सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति तो पति के लिए आती है, जो व्यापार के लिए और कार्य के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन जिस कार्य को वो संपादित कर रहा होता है उसमें उसका संपूर्ण मन आत्मा लग ही नहीं पाती। दाम्पत्य जीवन अगर मधुर हो तो इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। पत्नी एक ऐसा रिश्ता है जो इस लोक में भी आपका साथ निभाती है और परलोक में भी साथ निभाती है। पति एक ऐसा रिश्ता है जो संबंधों में बंधा हुआ है, वचनों में बंधा हुआ है। अगर पति अपने वचन भूल जाए तो दाम्पत्य जीवन कटुता की ओर चला जाता है। आज की ये परिस्थिति आ गई है, जब हम प्रातःकाल समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें 1-2 विषय ऐसे आ जाते हैं जिसमें ग्रह क्लेश से परेशान होकर के किसी स्त्री ने आत्महत्या कर ली, या ग्रह क्लेश से परेशान होकर के किसी पुरुष ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या हमारे भारतवर्ष का विषय नहीं रहा है। आत्महत्या कायर लोग करते हैं, लेकिन साथियों, बंधुओं और सम्मानित नारियों, सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, व्यक्ति ये कदम तब उठाता है जब चारों तरफ से हार जाता है। और जब व्यक्ति हारता है तो उसे सनातन धर्म संभाल लेता है। हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ा विषय यही है, बहुत बड़ी महानता यही है कि जब हमारे कदम लड़खड़ाए हैं तो सनातन धर्म माता के रूप में आकर के अपने आंचल में बिठा करके आपको सही दिशा निर्देश दिया है। हमारे सनातन धर्म में दाम्पत्य जीवन को मधुर करने के बहुत सारे ऐसे उपाय भी बताए गए हैं और ऐसे व्याख्यान भी आए हैं जिनको देख करके हम दाम्पत्य जीवन को मधुर कर सकते हैं। अगर पत्नी पति से कोई चीज़ मांगे तो उसमें ज़्यादा न दे करके उसे परिपूर्ण कर दे तो दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाए। पत्नी को भी ये चाहिए वो ऐसा कुछ ना मांगे जो पति ना दे सके। आप लोग राम और सीता को अच्छी तरह जानते हैं। सीता ने कहा कि ये स्वर्ण का हिरण हमें चाहिए। राम ये जानते थे कि स्वर्ण का हिरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने देने का प्रयास किया। वाल्मीकि रामायण में ऐसे स्तोत्र आते हैं जिसमें स्वयं राम ने अपने मन से कहा है कि स्वर्ण का हिरण नहीं होता है। अगर मैंने आज सीता को स्वर्ण का हिरण ना दिया तो रावण इसका हरण करे या न करे, लेकिन ये वैसे भी हमसे दूर हो जाएगी।
और अगर स्वर्ण का हिरण ला करके दे दिया तो ये पास रह के भी दूर हो जाएगी, और अगर नहीं दिया तो दूर रहकर भी पास हो जाएगी। जितनी देर, जितने समय तक सीताराम से दूर रहीं शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मा से, मन में ही नहीं, क्योंकि राम ने उनकी बात को माना था, और जो सत्य ना था उसको भी सत्य मान करके स्वर्ण के हिरण को लाने का प्रयास किया था। आप सभी लोग भी ध्यानपूर्वक आपके आज के विषय को श्रवण करें। आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में भी ऐसी व्यवस्थाएं होती होंगी जिनका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं होगा। तो आप मान लीजिए कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं है तो आप संकट में हैं, कष्ट में हैं, संशय में हैं। कहते हैं दाम्पत्य जीवन में एक विषय ऐसा आता है जिसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। एक दूध का व्यापारी वस्त्र लेने गया, और जब वो वस्त्र नपवा रहा था तो टेलर ने वस्त्र फुटे से नापना प्रारंभ किया, मीटर से नापना प्रारंभ कर दिया। तो वो व्यापारी बड़ा क्रोधित होकर के बोला, ये क्या करते हो, ये कौन सा डंडा, इससे तो मैं गाय हाँकने के काम में लाता हूँ, और आप इससे कपड़े नाप रहे हैं। अगर नापना है तो लीटर से नापिए, लोटे से नापिए। तो टेलर मुस्कुरा करके बोला कि दूध लीटर से नापा जाता है और वस्त्र मीटर से नापा जाता है। गुरुदेव कहते हैं ठीक इसी तरह ये पारिवारिक संबंध बुद्धि से नापे जाते हैं, और पति पत्नी का संबंध हृदय से नापा जाता है। सब कुछ नापने का एक अपना अलग विषय होता है। जिस दिन आपने इस पति पत्नी के रिश्ते को, दाम्पत्य जीवन को बुद्धि से नाप लिया तो आपके इस दाम्पत्य जीवन को कोई जोड़ नहीं सकता। जिस दिन आपने इस दाम्पत्य जीवन को हृदय से नाप लिया तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके दाम्पत्य जीवन को तोड़ सके। इसलिए दर्शकों, जब भी बात दाम्पत्य जीवन की आ जाए तो हृदय से काम लेना, सांसारिक संबंधों की बात आ जाए तो आप लोग बुद्धि से काम लेना, क्योंकि ये हृदय का विषय है। हृदय जब भी चलता है तो सत्य बोलता है, बुद्धि हो सकती है कभी कभी गलत मार्ग दिखा दे। दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहे उसके लिए आज खास उपाय लेकर के आए हैं, क्योंकि हेलो आचार्य जी का एक ही विषय है। और आपको बता दें कि हेलो आचार्य एक ऐसी संस्था है जिसमें 75 आचार्य दिन रात काम करते हैं, आपके संघर्षों को समाप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, वैदिक अनुष्ठान कराते हैं, और ऐसे अनुष्ठान जिससे आपके व्यापार के संशय समाप्त हों, दाम्पत्य जीवन के संशय समाप्त हों। क्योंकि दाम्पत्य जीवन अगर आपका खराब है और कहीं भी संशय में है तो आप किसी भी विषय में सफल नहीं हो पाएंगे। दाम्पत्य जीवन के सफल करने हेतु हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको कर लेने मात्र से आपका सारा जीवन मधुर हो जाएगा, सरलता पूर्वक परिपूर्ण हो जाएगा। एक व्यक्ति दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करना चाहता था, उससे पहले अपने गुरु को बहुत मानता था, तो अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मैं दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करना चाहता हूँ, यानी शादी करना चाहता हूँ, कब करूँ। गुरुदेव ने आसन दिया और बैठाला, कहा कि यहीं पर बैठो, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। गुरुदेव ने अंदर आवाज लगाई, अपनी पत्नी को 2 गिलास दूध लेकर के आना, अच्छे से शक्कर मिला करके लेके आना। गुरुदेव की बात सुनकर के उनकी पत्नी अंदर गई, 2 गिलास दूध लेकर के आई, लेकिन भूलवश शक्कर की जगह नमक मिला करके ले आई और गुरुदेव को और शिष्य को दिया। गुरुदेव ने तो निसंकोच होकर के बिना किसी संशय से वो दूध पी लिया, लेकिन जो शिष्य था वो टेढ़ा मुंह बना करके बोला, एक कैसे ही बुढ़िया है, कैसा दूध लेकर के आ गई है, लगता वृद्धावस्था पूरा काम कर रही है। ऐसा देख करके गुरु से कहा, गुरुदेव आपने कैसे दूध पी लिया, इसमें तो नमक मिला हुआ है। गुरुदेव ने कहा, जिस दिन नमक को हजम करने की बुद्धि आ जाए, साहस आ जाए, उस दिन शादी कर लेना। थोड़ी देर बैठे, जाने लगा, नहीं बैठो अभी थोड़ी देर और बैठो, और आवाज लगाई कि दिन का समय था कि एक चौमुखा दीपक लेकर के आओ, रामायण पढ़नी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो शिष्य बड़ा अचंभित हुआ, हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया की ही बुद्धि नहीं सही है, बुढ़े की भी बुद्धि खराब हो गई, लगता है गुरुदेव वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, दिन में दीपक मंगा रहे हैं रामायण पढ़ने के लिए। लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य तब हुआ दर्शकों, जब
वो गुरु माता चौमुखा दीपक लेकर के 2 मिनट में आ गई और वहीं पर रख दिया। गुरुदेव ने कहा, मेरी पत्नी ने पहले गलती की थी, मैंने कुछ नहीं कहा और उसे स्वीकार किया। हमारी पत्नी जानती है कि दिन में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो मेरी आज्ञा को मान करके दीपक ले करके आई। जिस दिन पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा करना प्रारंभ कर देंगे, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना प्रारंभ कर देंगे, उस समय आपका दाम्पत्य जीवन मधुर ही नहीं सरल और सफल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इन सब कार्यों को करने के बाद भी दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं होता, तब आपको फेस रीडिंग की, कुंडली की और वास्तु की आवश्यकता पड़ती है। तब उसी समय हमारा ये संस्थान हेलो आचार्य जी आपका सहायक बनकर के उभर के आता है। तब आपको बताता है कि आप जब इन परिस्थितियों में घिरे हैं, तब परमात्मा का ध्यान करके एक सूक्ष्म उपाय आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुने और लिख लें। आपके आस पड़ोस, आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवार में जो भी दाम्पत्य जीवन से परेशान होकर के दुखी हैं, या उनके मन में आत्महत्या का प्रयास आ रहा है, या मन में ऐसा भाव आ रहा है, तो वहीं ठहर जाएं, रुक जाएं और हमारे बताए हुए इस उपाय को कर लें। निश्चित मान लीजिए 18 दिन के अंदर आपको आराम मिल जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा की बात आए, रुक्मणी और कृष्ण की बात आए, या सीता राम की बात आए, तो दाम्पत्य जीवन मधुरता की ओर ही सूचित किया जाता है। दूसरा विषय आता है, जब आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ गया हो, पत्नी मायके चली गई हो, उस समय मीडिएटर कौन है, आपके संबंधों को कौन संभाल रहा है, कौन आपकी बात को लेकर के पति के पास गया है, कौन आपकी बात को लेकर के पत्नी के पास गया है, आपका दूत कैसा है, विषय उस पर भी निर्धारित होता है। राम ने हनुमान को दूत बना करके भेजा था और जैसी व्यवस्थाएं थीं वैसी ही व्यवस्थाओं को आकर के राम को बताया था। उन्होंने कहा था कि सीता दुखी हैं, आपके बिना अधूरी है। लेकिन आज कलयुग है, आज के दूत अनेक प्रकार की बात बता देते हैं। वो आपका दूत आपकी सास भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है। आप आश्चर्य ना माने, चौंक ना जाएं, तो आपको बता दूं आपकी माँ भी हो सकती है। अगर उसने ये कह दिया कि क्यों व्यर्थ परेशान होते हो, तो अपने मायके में प्रसन्न है, तो वहीं पर संशय प्रारंभ हो जाता है। उसी संशय को समाप्त करने के लिए आज उपाय लेकर के आए हैं। श्री हनुमान जी ने बताया था कि राम आपके बिना सीता अधूरी है। जिस समय रावण सीता से मिलने आया, उस समय वो रूप धारण किया था माता सीता ने, हनुमान ऊपर बैठे देख रहे थे, उनके आंखों से आंसू निकल आए थे और उनके मन में ये आ गया था, क्योंकि वो हृदय में कौशलाधिपति राम को बिठा करके लाए थे, तो मन ही मन अपने राम से कह रहे थे, राम इतनी सुंदर नारी से बिछड़ करके आप परेशान हैं, व्याकुल हैं, आप बुरा न मान जाएं तो राम आपसे कह दूं कि आप जीवित कैसे हैं इतनी सुंदर नारी से बिछड़ करके। हनुमान अपने मन में राम से ये कह रहे हैं। बीच का जो मीडिएटर है, अगर वो सही है तो आपके संबंध सुधर जाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। बहुत अधिक न कह के, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन एक सागर है, इसमें जितना चलते चले जाएंगे नई नई चीज प्राप्त होती चली जाएंगी। दाम्पत्य जीवन आपको इस लोक में ही नहीं परलोक में भी संवारने का काम करता है। अगर पत्नी गलत मिल गई है तो पति परेशान होगा, या पति गलत मिल गया है तो पत्नी परेशान होगी। मिलना न मिलना तो परमात्मा के हाथ में है, हानि और लाभ ये सब प्रभु के हाथ में है। आपका तो काम है प्रयास करना, मेहनत करना, बताए हुए आचार्यों के उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना। आपको आज का उपाय आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर करेगा, सरल करेगा, आपके दाम्पत्य जीवन को सफल बना देगा। उपाय ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आचार्य जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी दर्शकों हमारी जो ये खास पेशकश है ये जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मधुर दाम्पत्य जीवन को लेकर। दाम्पत्य जीवन एक ऐसा रिश्ता है जो
प्रेम का होता है, जो विश्वास का होता है, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी का दाम्पत्य जीवन ऐसा है कि ना चाहते हुए भी ऐसी स्थितियां दूर हो गई हैं कि जो पति पत्नी है वो दूर हो गए हैं, या फिर ऐसी स्थिति है कि वो अब साथ में नहीं रह सकते, तो ज्योतिष का नजरिया क्या कहता है, और इसको अगर इससे चाहते हैं कि हमारा वापस से रिश्ता वैसे ही हो जाए, तो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसका सम्मान भगवान ने भी स्वयं किया है जी। एक व्याख्यान आता है कि श्री सीताराम जी के विवाह के बाद भी कुछ ऐसे ऐसे कर्म आए हैं जहाँ पर राम को अकेला रहना पड़ा। जब सीता का हरण हो गया था, उस समय राम सेतु के निर्माण के समय जब रामेश्वर का पूजन होना था, उस समय सीता पास नहीं थी, तब भी राम थोड़ा दुखी हुए थे। इसके बाद जब वो अयोध्या आ गई और वाल्मीकि आश्रम में थी, उस समय अश्वमेध यज्ञ श्री राम जी ने किया था, तो वहाँ के आचार्यों ने कहा था कि पत्नी का होना परम आवश्यक है। जब हम 7 वचन शादी में सुनाते हैं तो उसमें एक वचन और आता है कि जब भी आप तप यज्ञ दान करेंगे उस समय आप मेरी सहभागिता दर्शाएंगे। अगर आप ये वचन दें तो मैं आपके बा मांगाऊँ। कन्या ये वचन मांगती है। राम के आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूँ और मेरी सीता मेरे बाम अंग में, मेरे दाहिने अंग में नहीं है, मेरे साथ नहीं है सीता। तो ऐसा सुन करके मन में आया, दुखी हुए। तब आचार्यों ने एक निर्णय निकाला कि स्वर्ण की, धातु की सीता बना करके आपके साथ विराजमान किया जाए तो यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा। और ऐसा लिखा पाया गया है, योग्य आचार्यों ने बताया है कि जिस समय आहुति डाल रहे थे उस समय धातु की सीता का हाथ आगे बढ़ा और साथ में आहुति प्रदान करी। अगर आपके मन में पति के लिए सम्मान है तो सदैव उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। पत्नी के लिए प्रेम है तो उसकी सानिध्यता सदैव आपके साथ रहेगी, चाहे आप जितना दूर हों। अगर कार्य के बस में किसी कारण से व्यापार को लेकर के पति दूर गए हैं तो आप उनके बताए हुए मार्ग में चलें और उनके स्वरूप को अपने हृदय में सदैव विराजमान रखें। दाम्पत्य जीवन अगर कटु है और आप एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं, किन्हीं कारणों से क्लेश उत्पन्न हो रहा है, तब कुछ मधुर, सरल और सफल उपाय लेकर के आए हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान शिव पार्वती का संबंध एक ऐसा रहा है जो मधुर दाम्पत्य जीवन के लिए जाना जाता है। उनका एक सूक्ष्म उपाय है पति के लिए। अगर पति अपने पत्नी के आदतों से परेशान है या पत्नी किसी कारण से रुष्ट होकर के मैके चली गई है, 18 दिन तक, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, 18 दिन तक स्नान के बाद शक्कर और काला तिल हाथ में लेकर के भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार मुद्रा बना करके चढ़ाइए जैसे धान्य चढ़ाते हैं। शक्कर और काला तिल, शक्कर मधुरता का प्रतीक होता है और काला तिल संघर्ष का प्रतीक होता है। आपके संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार हाथ बना करके शक्कर और काला तिल चढ़ावें और बोलें, पार्वती प्राणनाथाय नमः, पार्वती प्राणनाथाय नमः, ओम पार्वती प्राणनाथाय नमः। 18 दिन कर लीजिए। पूर्ण जिम्मेदारी है कि आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे पत्नी के लिए उपाय। वैसे पत्नी तो चाहे अपनी आदतों को सुधार करके भी पति के हृदय को जीत सकती है, लेकिन फिर भी अगर पति कहना नहीं मानता है, मार्ग से भ्रमित है और आपसी मतभेद प्रारंभ हो गए हैं, तो आप अपने शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में मोर के पंख 2 लेंगे, अपने सिरहाने में क्रास मुद्रा में, इस प्रकार क्रासावतार में उनको ऐसे रख देंगे। इस प्रकार करके आप अपने किसी टेप के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा अपने सिरहाने में चिपका दें, जिससे राधा कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। एक उपाय ये है। पत्नी के लिए दूसरा एक उपाय है जो प्रमाणित और वैदिक है। स्नान करने के बाद 7 तुलसी
हाथ में लेकर के भगवान कृष्ण को, घर में लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को ओम रुक्मिणी प्राणनाथाय नमः, ओम रुक्मिणी प्राणनाथाय नमः 8 बार आप 8 दिन ये जप कर लीजिए, तुलसी चढ़ा दीजिए। विश्वास है कि तीसरे दिन से ही आराम मिलने लगेगा। आपके पति का स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी तरफ उनका मन आकर्षित होने लगेगा, आपकी बात मानने लगेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। इसके बाद अगर ज्योतिष की बात करें तो हमारे दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति होते हैं, उससे कोई हानि नहीं होती है। कहते हैं बृहस्पति को साधु कहा गया है, साधु ते होए न कारज हानि, साधु कभी आपका नुकसान कर ही नहीं सकता, बृहस्पति आपका नुकसान कर ही नहीं सकते। लेकिन बृहस्पतिवार को एक ऐसा उपाय किया जा सकता है जिससे आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। बृहस्पतिवार को अपने पति को जब स्नान करने जाएं तो उनके जल में अपने हाथ से पत्नी 5 चुटकी हल्दी डाल दे, उनके स्नान वाले जल में 5 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। उसी से पति अगर स्नान करेगा तो ये आप चुपचाप भी कर सकते हैं, उनको बता के भी कर सकते हैं, परिस्थिति पे निर्भर है। अगर वो जान करके करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। 5 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना किसी प्रकार का कोई उपाय करना है, सिर्फ 5 चुटकी हल्दी उनके स्नान वाले जल में डाल दीजिए। बृहस्पतिवार को आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। इसके बाद ज्योतिषी उपाय पति के लिए, जब पति का दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं होता है तो शुक्र प्रधान होता है, तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी सौभाग्यशाली स्त्री को शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई, खीर या छेना खिलाएंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, शुक्र प्रसन्न हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन ही नहीं, व्यापार में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। आज का ये सरल और सफल उपाय है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लें, नोट कर लें। और हमने कुछ सूक्ष्म बिंदु आपके सामने प्रेषित किए हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क करें। हमारा कार्यालय है, कार्यालय पे आएँ। फेस रीडिंग के माध्यम से, आपके वास्तुशास्त्र के माध्यम से हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हों। हम उपाय कर सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं, उस प्रयास को सफलता आपकी श्रद्धा और आपकी विश्वास ही प्रदान कर सकती है। अतः आप सभी लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहें और नित्य प्रति हमारे इस कार्यक्रम को सुने, श्रवण करें, ध्यानपूर्वक अपनी अंतरात्मा में उतारें। हम बांके बिहारी से, अपनी राधा रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि आज से आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाए, आप सबकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। श्री ठाकुर बांके बिहारी जी आप पर खूब आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो आचार्य जी में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।